जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज। केंद्र सरकार की योजनाएं भाग 3 आपको पहले के 2 वीडियो में हम बता चुके हैं और अब तीसरी वीडियो है। हो सके तो 4 या 5 वीडियो हो सकते हैं योजनाएं पढ़ाने में आपके लिए, क्योंकि योजनाएं हैं तो याद करने हो, क्योंकि हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर का योजनाएं पूछी जाती हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ इसका हुआ था 25 जुलाई 2015 को। इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आप लोग इसको दिल से याद करिए और जब आप इसे दिल से याद करेंगे तो आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, चलिए। इसका उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थितियों में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। इसका उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। ओके, अब हम चलते हैं अपनी अगली योजना पे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को, इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना और इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक बार इस योजना को हम फिर से देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको दोहराएंगे आप लोगों को याद होगा और जो भी इस वीडियो को रहेगा उसको याद होता जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को, इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना और इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना यह 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया था। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। फिर से देखते हैं इसे हम, वरिष्ठ नागरिकों को यानी 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अब डिजिटल इंडिया मिशन जो 1 जुलाई 2015 को इसका शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। सभी सरकारी सेवाएं जो है जनता को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी, इसका मिशन यही है। अब आते हैं हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य देख लीजिए, देश के सभी किसानों को 6000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता, यह सहायता 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। 2-2 हजार रुपए की जो किस्त है 3 किस्तें होंगी और उसमें किसानों के आय में दे दी जाएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया था। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। सेतु भारतम, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। सेतु भारत योजना का उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। देखते हैं फिर हम अपने अगली योजना के साथ, सेतु भारतम के साथ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इसकी शुरुआत हुई थी 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को हुई थी और इसका उद्देश्य 60 से अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न की जाएगी।
फिर से देख लेते हैं, 60 से अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर, यानी मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न की जाएगी। अब प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम सौभाग्य योजना कहते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना और सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य देश के सभी घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य देश के सभी घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करना था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत कहते हैं, आयुष्मान भारत जो आयुष्मान कार्ड बनता है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शुरू होता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। अब मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। एक बार फिर से हम इसे ऊपर से फिर से देखते हैं, ऊपर से नीचे, फिर यहाँ आएंगे ऊपर और उसके बाद देखेंगे, फिर दोहराएंगे। तो फिर से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रखते जाइए, याद करते जाइए, आपको याद होगा। और इसका उद्देश्य सभी गांवों की, इसका शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई थी। इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई थी। सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अब डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को, इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया जो मिशन है 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और देश के सभी किसानों को 6000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता, यह सहायता 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। 6000 रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता, यह सहायता 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
21 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को की गई थी। इसका उद्देश्य 60 से अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य 60 से अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न करने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य देश के सभी घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य देश के सभी घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करना था। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत, आयुष्मान भारत की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। मेक इन इंडिया इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। और एक बार फिर से इसको डेट को केवल देख लेते हैं, तो सिर्फ डेट को देखेंगे और डेट को देखने के बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। और सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर यानी सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपनी चौथी वीडियो में अगली योजनाओं को भी लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मन से याद करते रहिए, और जब आप याद करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और पढ़ने को मन करेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ पढ़ने को मन नहीं करेगा। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।